तो ये बात लागू होती है फैमिली के अंदर भी, न केवल ऑफिस में बल्कि फैमिली में भी, कि फैमिली में भी कभी-कभी आप लोगों को फीडबैक माँगना चाहिए अपने बच्चों से भी, जो कि हम लोग आमतौर पे नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बच्चा तो बच्चा है, ये क्या बताएगा? तो लेकिन कभी-कभी फीडबैक आपको फैमिली मेंबर से भी माँगना चाहिए, अपनी मदर से, वाइफ से, बच्चों से, छोटे भाई से, बड़े भाई से। तो जितना माँगेंगे उतना आपको पता चलेगा और आपका ये जो कम्फर्ट एरिया, आपका ये जो ओपन एरिया, ये और बड़ा होता चला जाएगा। अच्छा, इस एरिया में ये जो है, इसको हम कैसे, अब इधर कैसे बड़ा कर सकते हैं? नॉट नोन टू अदर्स, ये जो है ना, ये वाला, नॉट नोन टू अदर्स बट नोन टू मी, इसको हम कैसे बड़ा कर सकते हैं, इधर कैसे ला सकते तब ओपनली ओपनली जो कॉन्फ्लिक्ट या हम क्या जो वाले को शेयर करेंगे हैं? तो ओपननेस से फिर आपका जो वो वो कॉलम जो है बढ़ते ठीक है, जाएगा। मतलब शेयरिंग कॉन्फिडेंसेस, जी शेयरिंग अबाउट योर सेल्फ। जैसे कि ऑफिस में सब लोग खाना खा रहे हैं और आप भी खाना खा रहे हैं, आप कहते हैं, अरे यार, मैं वहां पे गया था, मैंने चाउमीन ऑर्डर करना था, चाउमीन बोलने में मैं अटक गया था, लेकिन खैर मुझे चाउमीन मिल गई, मैं चाउमीन ले आया। आप ये कह के आगे बढ़ जाते हैं, मतलब रुक कर मातम नहीं मनाना उसका कि मैं पता बहुत लंबे ब्लॉक में गया था। ये सब कहने की जरूरत नहीं है, अनलेस वो पूछते हैं। अदरवाइज सिंपली आप कह सकते हैं, भाई आई वेंट टू बाय सम चाउमीन एंड आई गॉट स्टक ऑन चाउमीन, एज यू नो वेरी वेल आई समटाइम गेट स्टक ऑन वर्ड्स, बट एनीवे हियर इज सम गुड चाउमीन फॉर एवरीवन, चलिए शेयर करते हैं, ऐसा कुछ कह सकते हैं। हम लोग आमतौर पे हकलाने के बारे में कभी बात नहीं करते, हम उसे एक्टिवली छिपा रहे हैं, नॉट पैसिवली, एक्टिवली छिपा रहे हैं। इसलिए हमारा एक कंफर्ट जोन छोटा हो जाता है और हम इसीलिए बहुत तंग महसूस करते हैं कि ऑफिस में काम कर रहा हूँ लेकिन मजा नहीं आ रहा है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, अकेला पड़ गया हूँ एकदम, मैं किससे बात करूँ? हाँ तुषार बोलिए। जनरली हमारे ऑफिस में इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं क्योंकि मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जो वहाँ पे स्टेबरिंग करता हूँ। लेकिन मैं कभी जैसे जब हम लोग जब साथ बैठ के खाना खाते हैं बताता हूँ कि यार मैं वहाँ वहाँ पे गया, वहाँ पे मुझे ऐसा हुआ, स्टेबरिंग हुआ, तो लोग सामने वाले उस पे मतलब उनका जो रहता है रिएक्शन, वो बेसिकली उस पे वो लोग वो लोग वो लोग फंसते हैं उस पे, मतलब बेसिक हंसते हैं। तो वहां मुझे लगता है कि यार कि अभी मैंने उनको वो बताया तो उसका मतलब मैंने उनको बताया, वो उनको मैंने क्यों बताया, मतलब मैं सोचता हूँ। हाँ नहीं, वहां पे मत करो आप। मेरे कहने का मतलब ये कि यू यू मस्ट सेलेक्ट केयरफुली कि कहाँ पे मुझे शेयर कॉन्फिडेंस करना है। मतलब ये सारी बातों का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली मैकेनिकल वे में आप सब जगह जाके बता रहे हैं कि मैं हकलाता हूँ, एयरपोर्ट पे गए मैं हकलाता हूँ, ये ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने को हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि यू शुड यूज योर डिस्क्रिशन, अपना दिमाग, और देखो कि किनके साथ मुझे रोज काम करना है, इनमें से कौन लोग हैं जो इस बात को समझ पाएंगे, जो हंसेंगे नहीं, उनके साथ आप धीरे थोड़ी सी बात शेयर कर सकते हैं। कि मैं कभी कभी रुकता हूँ, हाँ अगर पता लग गया तो शायद ये बताने की जरूरत भी नहीं है, पर कई बार क्या होता है कि हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम डर रहे हैं। अगर वो वजह है तो वहां पे उसको कहना में कोई बुराई नहीं, कहना चाहिए था वहां। जॉब की प्रॉब्लम है मुझे हम्म। अ, बोलते हुए स्पीच ब्लॉक होते हैं, तभी मैं क्या करूँ उस सिचुएशन में? इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा अ, विकास को, क्योंकि इन्होंने को काफी अनुभव है, इन्होंने औरों को भी हायर किया है। विकास या डॉक्टर श्वेता, इनको मैं बोलूँ क्योंकि इन्होंने औरों को भी काम दिया है, तो ये बताएंगे कि एज ए एम्प्लॉयर इनका क्या अनुभव रहा है। अगर कोई ऐसा बोले किसी जॉब इंटरव्यू में कि आई समटाइम गेट स्टक ऑन वर्ड्स या आई समटाइम स्टैमर, तो ये से किस रूप में लेंगे? तो स्टार्टिंग विद विकास देन डॉक्टर श्वेता। सर मैं खुद को जब ये बोलती हूँ कि मुझे ब्लॉक की प्रॉब्लम है, लेट्स से मैं मेरी बात करूँ, मैं खुद ही मुझे लगता है जैसे कि मैं सिंपैथी मांग रही हूँ सामने वाले से मेरे लिए कि वो इस चीज को इग्नोर करे। आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव फील करती हूँ इस चीज को लेके सर, क्योंकि वहां पे मैं किसी चीज के लिए पे करूंगी, लेकिन वहां पे जो इंटरव्यूअर है वो मुझे असेस करेगा, वो मेरी क्वालिटी देखेगा, स्किल देखेगा, वो मुझे हायर करेगा उस बेस पे। अगर किसी को मुझे जॉब देना है और अगर वो स्टेमर करता है तो मैं
किस चीज का काम करना है उस बंदे को, वो मैं देखूंगी। अगर वो अपने काम में अच्छा है, अगर वो बहुत अच्छा काम करता है, तो मैं नॉन पीडब्ल्यूएस से पीडब्ल्यूएस को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि वो लोग ओवर कंपेंसेट करते हैं अपना स्टेमरिंग की वजह से, ओवर अच्छा काम करते हैं। तो उल्टा नॉन पीडब्ल्यूएस से ज्यादा अच्छा रहेगा कि पीडब्ल्यूएस को जॉब दिया जाए। और अगर ऐसा कुछ काम है कि जिसमें सिर्फ कस्टमर ही फेस करना है, और अगर ऐसा लगे कि ये सिर्फ बोलने का काम है, तो ऐसा हो कि वो कहाँ पर ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वहां उन्हें हम रख सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन को लेकर है कि प्रेजेंटेशन देते टाइम स्टैमर को कैसे टिप्स और सॉरी ट्रिक्स यूज करने हैं, जिससे कि अच्छे से हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन को दे पाए। ठीक है, तो बिफोर लेटिंग यू नो द टिप्स, मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मैंने जब मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन दी थी, उस टाइम पे बस मैं मेरा नाम ही बता पाई थी, इंट्रोडक्शन ही दे पाई थी। उसके बाद मुझे लगा कि बस उसके बाद कुछ नहीं बोल पाई मैं, मतलब पूरी तरीके से स्टक हो गई। तो उसके बाद मैंने थेरेपी ली कुछ, तो मुझे थोड़ी बहुत चीजें वहां से भी पता चली कि कैसे क्या करना है। तो सबसे फर्स्ट टिप ये है कि रिलैक्स रहना है। आप रिलैक्स रहो, बोलते हो मतलब प्रेजेंटेशन देते टाइम पे यू हैव टू बी रिलैक्स्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि ब्रीदिंग पे ध्यान देना है अपनी। ठीक है, ब्रीदिंग पे पूरा कंसंट्रेशन करना है। ठीक है, सो डैट कि हम सही से दे पाए प्रेजेंटेशन को। वो है सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट इज कि जैसे मैंने कोई भी सेंटेंस बोला, तो सेंटेंस को बोलने के बाद में मुझे थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा पॉज लेना है। पॉज लेने के बाद में फिर दूसरे सेंटेंस पे जाना है। ठीक है, ये टिप्स है एक। और बॉडी जेस्चर पे ध्यान देना, जैसे कि अभी मैं थोड़ा कन्फाइंड हूं, मतलब पूरा स्पेस यूज नहीं कर रही, तो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बॉडी को फ्रीली यूज करना है। बॉडी जेस्चर जो है वो हमारा थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। हैंड मूवमेंट करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, स्पेस है तो थोड़ा वॉक करते करते भी लोगों को बता सकते हो प्रेजेंटेशन देते हुए। ठीक है, ये है पॉइंट एक। और चौथा पॉइंट ये है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आई कांटेक्ट बना के रखना है प्रेजेंटेशन में लोगों से, ताकि वो लोग इंगेज रहे प्रेजेंटेशन में। जब आप कुछ बता रहे हो तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी इंगेजिंग लगनी चाहिए। ठीक है, वो एक है पॉइंट। एंड हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज का यूज ना हो, ज्यादा वर्ड्स वगैरह ना हो, थोड़ा पिक्चराइज करना चाहिए। विजुअलाइज हम रखेंगे प्रेजेंटेशन को तो हमारे लिए उतना बेटर है, और सामने वालों को जो हमें सुन रहा होगा उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद एक पॉइंट ये है कि आप ये मेजर पॉइंट है, बट डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंटेशन कहाँ पे दे रहे हो। बेसिकली सपोज करो कि मैं उन लोगों के बीच में प्रेजेंटेशन दे रही हूँ जिन्हें पता है कि मैं पीडब्ल्यूएस हूँ। ठीक है, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे लोगों को नहीं पता, उन लोगों को हमको पहले से ही बता देना है कि हमको बोलते हुए
स्टैमरिंग का इशू है या मैं बोलते हुए बीच में मुझे ब्लॉक्स आते हैं, तो वो मेरे लिए अच्छा है। जैसे सर ने बताया कि मैं कंफर्टेबल फील करूं बोलते हुए, तो वो मुझे अपने पर्सपेक्टिव के लिए बता देना चाहिए। ठीक है, ये है एक पॉइंट। एंड इसके बाद बॉयज में जैसे ब्लॉक का इशू है बोलते हुए, तो हम बाउंसिंग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वो एक चीज है। एंड पहले से ही प्रेजेंटेशन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। ठीक है, सो डैट ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बीच में हम ज्यादा स्टक ना हो जाए। ठीक है, ये एक चीज है। और लास्ट में वही पॉइंट है, स्लो डाउन करके ब्रीथ करके अच्छे से हमको प्रेजेंटेशन देनी है। That's it। कल हम लोगों ने बात किया था 4-5 चीजों का जिसको हम यूज करते हैं टू रिमेन काम, especially when you are under this kind of tension, फॉर्मल प्रेजेंटेशन, फॉर्मल इंटरव्यू। तो उसको एक फटाफट रिव्यू कौन कर सकता है? एक टेक्निक आप बता देना, एक डॉक्टर साहब बता देंगे, और एक के लिए हम उनको ले लेंगे पीछे से। आप जहां पर है वहां 5 चीजें देखनी है, जो जो भी है। ओके, तो आप जहां पे जिस एनवायरनमेंट में है, प्रेजेंटेशन देते टाइम 5 चीजें आपको देखनी है। जैसे यहाँ पे पंखा है, वो हाइट है, वो क्या कहते हैं, वो टब है, ग्लास है, ये सब करके देखना है। तो आपका ध्यान जो है प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम पंकज शर्मा और मैं जम्मू कश्मीर से। तो जैसे कि अभी सर ने बोला कि आपको वो चीज़ें बतानी है कि जब आप स्टेज पे बोल रहे हो या कहीं स्कूल में बोल रहे हो, तो कॉलेज में बोल रहे हो, तो आपको तो अपने आप को तो स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है। तो सबसे पहले आपको सांस लेनी है प्रॉपरली, आपको ब्रीद इन करना है, ब्रीद आउट करना है, और आपको ये सोचना है स्टेज पे कि जो बैठे हैं वो मुझे आज सुनेंगे, और जो मैं स्टेज पे हूँ वो मैं हूँ। और तो स्ट्रेस फ्री तो अगर आप रहोगे तो मुझे ये लगता है कि आप बोल सकते हो। और तो स्टैमरिंग पे फोकस, अगर स्टैमरिंग हो भी जाए तो फिर तो कोई इतना बड़ा तो दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि जब भी आप स्टेज पे आते हो तो ज्यादा स्ट्रेस ना रह के तो आराम से स्टार्ट करिए, तो अपने फेस पे स्माइल रखिए, और तो धीरे से उन्हें ब्रीद इन करिए, ब्रीद आउट करिए, और अपने वर्ड्स को आराम से बोलिए। तो थैंक यू। अपने किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को आप लिसनर्स में, ऑडियंस में बिठा सकते हो, क्योंकि जब आपको एंजाइटी होती है तो हम कहीं और पहुंच जाते हैं। तो जब हम उनको देखेंगे और उनको ये बता दो कि जब भी मैं आपकी तरफ देखूं तो आप, या वैसे भी एक स्माइलिंग फेस के साथ आपने बैठना है, तो उनकी स्माइल देख के आप प्रेजेंट में आ जाओगे, कुछ रिलैक्स हो जाओगे उस टाइम पे, और फिर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन। तो बाकी लोगों ने काफी सारी बोली है टेक्निक, 5 4 3 2 1 ब्रीदिंग वाली भी टेक्निक बोली, और भैया ने कौन सी बोली? हाँ, फैमिली मेंबर वाली। तो एक टेक्निक बाकी है कि खुद ही, यानी एट दैट टाइम रियल टाइम में खुद की बॉडी को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करके एक्सपांड करना, रिलैक्स करना। उससे क्या होता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में आज आते हो, और फिर उससे आपको क्या बोलना है, आपको क्या बताना है, आपका कहाँ पे प्रेजेंटेशन है, तो फिर आप डबल से वो फोकस में आ जाते हो। इसलिए ऑनलाइन आपकी बॉडी को आपको ऐसे स्क्वीज करना है और फिर छोड़ देने का है रिलैक्सेशन के लिए। ये एक टेक्निक। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बताएंगे कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, हकलाने वालों लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? थैंक यू सर। सो सबसे ठीक, अच्छा। जा रहे हैं।
तो सभी का ये अपना क्वेश्चन होता है कि अगर कभी भी हम इंटरव्यू में जो जा रहे हैं, तो इंटरव्यूअर को हम पहले स्टैमरिंग की प्रॉब्लम के बारे में बताएं या फिर ना बताएं, ये हमारा सभी का एक जनरल क्वेश्चन होता है। सो पहले ये करना चाहिए, स्टार्ट इंटरव्यू विथ स्माइल एंड ग्रेट मतलब अच्छे से अपने इंटरव्यू को अपने को स्टार्ट करना है एक स्माइल के साथ में, और अगले को अच्छे से ग्रीट अपने को करना है। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है कि अगर अपने को ये महसूस हो रहा है कि अपन स्टेमर करने वाले हैं, तो अपने को एक पॉजिटिव नोट के ऊपर जाकर और अपनी जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है उसके बारे में उसको एक्सप्लेन कर दो, बता दो, और साथ ही साथ ये भी उनको बताओ कि जो भी स्टैमर करने वालों के एग्जाम्पल्स है, तो क्या होगा कि एग्जाम्पल के साथ के अंदर अपन बहुत ही कंफर्टेबली अपने आगे की बात भी कर पाएंगे। और थर्ड है कि अगर अपनी वर्किंग स्किल अगर अच्छी है तो फर्क नहीं पड़ता कि अपनी स्पीकिंग कैसी है। सो ये अब फटाफट हम बात करेंगे कैंसिलेशन के बारे में, और कैंसिलेशन को मैं समझा देता हूं, उसके बाद फिर आप कैंसिलेशन का प्रैक्टिस करते हुए आप जा सकते हैं बर्ड पार्क। बर्ड पार्क में आज हम ओपन माइक सेशन करेंगे, ठीक है। तो ब्लॉक करेक्शन 3 किस्म का होता है, ब्लॉक के पहले, ब्लॉक के दौरान, ब्लॉक के बाद। तो शुरू करते हैं हम बाद वाले से, क्योंकि ब्लॉक में जाने के बाद होश में आना संभव है ना। गलती करने के पहले होश में आना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए बहुत ही अलर्ट होने की जरूरत है। लेकिन ब्लॉक में जाने के बाद, गड़बड़ हो जाने के बाद, हम में से ज्यादातर लोग होश में आ जाते हैं कि अभी मैं ब्लॉक में गया था, अभी मैंने कुछ गड़बड़ किया है अपने मुंह से, मैंने वर्ड बोला तो सही मगर शायद समझ में नहीं आया होगा किसी के। तो ब्लॉक में जाने के बाद उसे करेक्ट करना सबसे आसान है, और पहला कदम सीखने का वही है कि आप ब्लॉक में जाने के बाद आप रुकते हैं और रुककर उसी शब्द को दोबारा बोल देते हैं। यही है यही है पोस्ट ब्लॉक करेक्शन। और उसका दूसरा नाम है कैंसलेशन। कैंसलेशन इस मायने में कि आपने जो लास्ट टाइम जो बोला था, जो गड़बड़ किया था, उसको आप कैंसिल कर रहे हैं इस नए अटेम्प्ट के साथ। तो सुनने में ऐसा लगेगा मैं कल कानपुर जा रहा हूं, तो पहले मैं कानपुर पे ब्लॉक में गया, फिर मैं रुका, सांस ली, अपने आप को संभाला, आंखें खोली, और यूजिंग ए टेक्निक, हालांकि टेक्निक मैं यूज नहीं कर पाया था, लेकिन हम कर सकते हैं बाउंसिंग या प्रोलॉन्गेशन करके उस वर्ड को दोबारा बोल सकते हैं। तो कैंसिलेशन करना क्यों जरूरी है? अगर मान लीजिए मैं देहरादून से जयपुर बस से आ रहा हूं, तुषार मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि कहां रिसीव करूं आपको, आपकी बस 4 जगह पे रुकती है शहर में, सिंधी कैंप भी, वसंत विहार भी, फलाने जगह पे भी, और मैं कह रहा हूं मेरी बस रुकेगी बिहार में, और क्या कि मैं फोन काट देता हूं, और फिर मैं जब उतरता हूं वसंत विहार में तो पाता हूं तुषार तो वहां पे है नहीं, क्योंकि तुषार ने भी पूछा नहीं। उनको भी अजीब लगा कि डॉक्टर साहब ने क्या बोला, समझ में नहीं आया, मैं पूछूं भी क्या, तो वहां पे नहीं मिलेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हकलाने के बावजूद भी हम कैंसिलेशन करके उस वर्ड को दोबारा बोले, ताकि सामने वाला समझ पाए। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, मैं कल रुका, कानपुर आ रहा हूं। तो बाउंसिंग या प्रोलॉन्गेशन करके उस वर्ड को जब दोबारा बोलते हैं, तो आप पिछले वाले को कैंसिल कर रहे हैं और एक नया वर्जन दे रहे हैं जो समझ में आ रहा है। तो कैंसिलेशन बहुत ही बुनियादी टेक्निक है और आसान भी है, मगर फिर भी कई बार लोग करते नहीं हैं। हकलाने वाले कई बार ऐसा करते हैं कि शब्दों को अस्पष्ट बोल के भी आगे बढ़ जाते हैं, और उनको लगता है कि सामने वाले ने शायद समझा नहीं हो, लेकिन फिर भी वो कुछ करते नहीं उसके लिए। सो कैंसिलेशन इज लाइक ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए कम्युनिकेशन सेटिंग। अगर आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी कि उनको समझ में आए। तो अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा शक हुआ कि मेरा पिछला वर्ड समझ में नहीं आया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसे कैंसिलेशन करके दोबारा बोलूं। तो कैंसिलेशन अभी आप जाते हुए करिएगा जरूर।
कैंसिलेशन का फंडा क्या है? स्टॉप, टेक ए ब्रेथ, ऑब्जर्व का मतलब है कि ऑब्जर्व करो कि आपका मुंह किसी एबनॉर्मल पोजीशन में फिक्स तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कानपुर बोलना तो पहले ही मुंह ऐसे हो जाता है। तो स्टॉप, टेक ए ब्रेथ एंड देन ऑब्जर्व कि आपका मुंह जुबान कोई एबनॉर्मल पोजीशन में फिक्स तो नहीं हो गया। उसको फिर चेंज करके यूजिंग ए टेक्निक प्रोसीड। स्टॉप, टेक ए ब्रेथ, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड विद ए टेक्निक। तो मैं कल स्टॉप, टेक ए ब्रेथ, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड विद ए टेक्निक कानपुर आ रहा हूं। मेरी बस सिंधी कैंप में रुकेगी। ये कैंसिलेशन था। जो फाइल है वो अकाउंटिंग का है, बेसिकली यूएस यूके बेस्ड अकाउंटिंग जिसको कह सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें कॉल्स पे जाना होता है क्लाइंट के साथ, एंड वैसे तो इंग्लिश बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, बट लेकिन देन उस टाइम सिचुएशनली बहुत ज़्यादा नर्वसनेस में चली जाती हूँ, ये सोच कर कि लॉक आने वाला है। मुझे पता होता है कि, और लाइक किसी भी वर्ड से किसी लेटर से पहले ही वो आ जाता है, मुझे नहीं करना पड़ता। लोग जब चढ़ाते हैं उन्हें परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को अगर ऐसे लोग दिखें तो चढ़ाना नहीं है ना, उनका साथ देना है। और अगर उनके और हेल्प करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिना एक बिना यहाँ पे हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम बस कुछ नहीं, एक जैसा हमको हकलाना है दूसरे हकलाने वाले इंसान की हेल्प करना है। इसके अंदर बस इतना ही सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हमारा कॉन्फिडेंस इससे इतना बढ़ जाता है कि हम कहीं पे भी जाके सर्विस